दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बहुत सारे दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं और साथ ही साथ हम इस विषय के बारे में भी समझने वाले हैं कि आखिर कोर्ट के निर्णय के बाद प्रदेश के बाकी के संविदा या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ कैसे मिलेगा और किन किन कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकता है और किन किन कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इन्हीं सभी मुद्दों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तारपूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पूरे मामले को बिल्कुल अच्छे से सरल शब्दों में समझने का आप लोग भी प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दरअसल संक्षिप्त में पूरा मामला यह है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि एनआईटी रायपुर में रिक्त पदों के विरुद्ध में अलग अलग पदों पर बहुत सारे संविदा या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी काम कर रहे थे, जिनको उन पदों पर सेवा देते हुए 10 साल से 16 साल तक का कार्य अनुभव हो चुका था और जिनकी नियुक्ति रेगुलर भर्ती के ही समान लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से हुई थी, लेकिन उनको नियमित कर्मचारियों के समान वेतन और भत्ते नहीं मिल रहे थे और न ही सेवा सुरक्षा सहित बाकी के अन्य लाभ भी नियमित कर्मचारियों के समान उनको नहीं मिल रहा था। जबकि उनके तरफ से कई बार राज्य सरकार से नियमितीकरण की मांग कर चुके थे, लेकिन उनके मांगों को नजरअंदाज कर दिया जा रहा था। इसलिए एनआईटी रायपुर के करीब 40 संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर कई अलग अलग याचिका दायर कर दिया था। अब दोस्तों, चूंकि सभी कर्मचारियों का नियमितीकरण की ही एक ही मांग थी, इसलिए बिलासपुर हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को आपस में जोड़कर आपस में मर्ज करके एक साथ सुनवाई की गई और सभी याचिकाओं का एक साथ निपटारा भी कर दिया गया है। दोस्तों, इन याचिकाओं की सुनवाई करने के बाद और सभी पक्षों को सुनने और सभी दलीलों को संज्ञान में लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट के न्यायाधीश AK प्रसाद जी ने संबंधित कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला दिया है, यानी कि उन 40 संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला दिया है। दोस्तों, याचिकाकर्ताओं के पक्ष के वकीलों के तरफ से एनआईटी रायपुर के सभी 40 कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट के समक्ष कर्नाटक हाईकोर्ट, बिहार हाईकोर्ट के पूर्व के फैसला, इसके अलावा उड़ीसा हाईकोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों को आधार बनाकर मांग रखी गई कि इन राज्यों में भी इसी मुद्दे पर वहां के संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जा चुका है। इसलिए छत्तीसगढ़ के इन कर्मचारियों को भी एक ही पद में सेवा करते हुए 10 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और इनके रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति हुई है, यानी कि इन सभी 40 कर्मचारियों के नियमितीकरण करने के लिए विभाग के पास पद रिक्त है, इसलिए इनकी भी रिक्त पदों के आधार पर नियमितीकरण किया जाना चाहिए, अन्यथा इन कर्मचारियों के साथ अन्याय होगा। इसलिए बिलासपुर हाईकोर्ट ने इनकी सभी दलीलों और तर्कों को सुनने के बाद 19 फरवरी 2025 को 36 पेज का एक भारी भरकम ऑर्डर कॉपी जारी करते हुए सरकार और विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि याचिकाकर्ताओं यानी कि एनआईटी के सभी 40 संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवाओं को उनके द्वारा धारित पदों पर, यानी कि अभी वो लोग जिस पद में पदस्थ हैं उन पदों पर नियमित किया जाए और साथ ही साथ अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि उनकी सेवाओं को समय से पहले समाप्त नहीं किया जाएगा और इस आदेश के जारी होने के 4 महीने के अंदर अंदर एनआईटी रायपुर के सभी 40 संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को जिन्होंने याचिका लगाई है सभी को 4 महीने के अंदर अंदर नियमित करने के सख्त निर्देश दिया गया है और इसी के साथ सभी याचिकाओं को स्वीकार किया गया है और सभी याचिकाओं का एक साथ निपटारा कर दिया गया है। हालांकि याचिकाकर्ताओं को कोर्ट केस की लागत अलग से नहीं दिया जाएगा। कोई केस पे याचिकाकर्ताओं को सरकार की तरफ से पूरा खर्चा का भी भुगतान राज्य सरकार करती है, उसका भी कोर्ट निर्देश करती है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं किया गया है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यह प्रदेश के एनआईटी रायपुर में अलग अलग पदों पर कार्यरत 40 संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। रिक्त पदों के आधार पर 4 महीने के अंदर अंदर उनका नियमितीकरण होना तय है, उनके लिए रास्ता साफ हो चुका है क्योंकि बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश जारी कर दिया है। इसके लिए सभी संबंधित कर्मचारियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर मूल सवाल यह है कि इसका लाभ प्रदेश के बाकी विभागों के संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को कैसे मिलेगा और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि किसको किसको इसका लाभ मिलेगा और किसको किसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, इसके संबंध में मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले पूर्व अनियमित कर्मचारी नेता भूपेंद्र साहू जी के साथ साथ और भी 1-2 जानकार लोगों से चर्चा किया और साथ ही साथ एक वकील साहब से भी चर्चा किया। तो उन सब का कहना है कि इस आदेश को बिलासपुर हाईकोर्ट में हवाला देकर छत्तीसगढ़ के अलग अलग विभागों में
ऐसे संविदा या फिर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण हो सकता है जिनको अपने पद पर काम करते हुए 10 साल से अधिक का समय हो चुका है और जिनकी नियुक्ति रिक्त पदों के विरुद्ध में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से हुई है और जिनकी जरूरत लंबे समय के लिए विभाग को उनकी आवश्यकता है। उन सभी संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का इस आदेश के माध्यम से भविष्य में नियमितीकरण का उनके लिए भी रास्ता साफ हो सकता है। लेकिन ऐसे कर्मचारियों का नियमितीकरण संभव नहीं है जिनकी नियुक्ति कोई योजना के संचालन में हुई है, जैसे कि माइक्रो वाटर सेट या फिर कोई रोजगार गारंटी योजना या फिर कोई शहरी या फिर पंचायत स्तर में कोई योजना या फिर और कोई विकास कार्य योजना, जैसे कि कोई सड़क या फिर कोई इमारत या पुल का निर्माण हुई। ऐसे कई कर्मचारियों या फिर श्रमिकों का जो लोग इनमें काम करते हैं उनका नियमितीकरण फिलहाल संभव नहीं है। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि बिलासपुर हाईकोर्ट के इस ऑर्डर कॉपी के आधार पर ऐसे संविदा या फिर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का ही नियमितीकरण संभव हो सकता है जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह से सरकारी कर्मचारियों के समान हुई है और जिनके लिए पद रिक्त हैं, लेकिन उनको अभी नियमित कर्मचारियों के समान लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि उन्होंने 10 साल से अधिक समय तक सेवा दे चुके हैं। ऐसे संविदा या फिर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का भविष्य में नियमितीकरण संभव हो सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से नियमितीकरण के संबंध में बिलासपुर हाईकोर्ट से जारी इस ऑर्डर कॉपी से जुड़े पूरे मामले को बिल्कुल कम शब्दों में, सरल शब्दों में आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर बताया गया बिलासपुर हाईकोर्ट के ऑर्डर कॉपी का पूरा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं, या फिर किसी भी कर्मचारी साथी को टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, उसके लिंक में कोई दिक्कत हो रहा होगा, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप नंबर भी ऐड है। आप चाहें तो उस व्हाट्सअप नंबर पर भी हमें संपर्क करके वहां से भी आप पूरा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है या फिर आपके कोई सवाल होंगे तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के नियमित और अनियमित कर्मचारी साथियों से जुड़ी इस प्रकार के और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। इसके अलावा दोस्तों इस मुद्दे को लेकर अंत में छत्तीसगढ़ नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सचिन शर्मा जी का क्या कुछ कहना है उसे भी आप आगे एक वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। समस्त अनियमित कर्मचारी भाई को मेरा प्रणाम। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ। एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट द्वारा दैनिक वेतन और संविदा कर्मचारी को नियमितीकरण करने का आदेश दिया गया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। एनआईटी के 40 संविदा और दैनिक कर्मचारियों द्वारा बिलासपुर हाई कोर्ट में नियमितीकरण करने के लिए याचिका दायर की गई थी। ये समस्त कर्मचारी 10 साल से अधिक शासकीय कार्य में अपनी सेवा दे रहे हैं और इनकी नियुक्ति बाकायदा विज्ञापन निकाल के और इंटरव्यू लेके और इनको नियुक्ति पत्र दिया गया है। ऐसे कर्मचारी द्वारा बिलासपुर हाई कोर्ट में अपनी नियमितीकरण के लिए याचिका दायर की गई थी। इसमें मुख्य याचिकाकर्ता रश्मि यादव और रश्मि नागपाल जी हैं और ये टोटल 40 लोग हैं। सभी का नाम लूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इनके द्वारा याचिका दायर की गई थी कि इन सब का नियमितीकरण किया जाए क्योंकि इनका 10 साल हो चुका है। हाई कोर्ट के जस्टिस A.K. प्रसाद द्वारा इनकी सुनवाई की जा रही थी। याचिकाकर्ता की वकील दीपाली पांडे जी द्वारा इन याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला लाने के लिए जज के सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए जाए जो कई राज्यों में जिनके पास नियुक्ति पत्र और 10 साल से अधिक सेवा दे दी है अनियमित कर्मचारी को नियमितीकरण किया गया है। सबसे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट उमा देवी प्रकरण को सामने में रखा जज साहब के। उसके बाद उन्होंने उत्तराखंड जहां अनियमित कर्मचारी को 10 साल सेवा होने पर और जिनके पास नियुक्ति पत्र था उनको नियमितीकरण किया गया। गाजियाबाद नगर निगम का फैसला अभी हाल ही में आया था, उसका उदाहरण उन्होंने दिया। और उनके द्वारा उड़ीसा में भी इसी से एक प्रकार का एक फैसला आया था, उसको रखा गया। ये सब सुनवाई कर सुनने के बाद जस्टिस A.K. प्रसाद द्वारा ये जो 40 एनआईटी के कर्मचारी हैं जो रायपुर में अनियमित कर्मचारी, इन सबको नियमितीकरण करने का आदेश दे दिया गया। और ये आदेश दिया गया कि राज्य सरकार 4 महीने के अंदर ये समस्त संविदा और दैनिक वेतन कर्मचारी को नियमितीकरण करे। धन्यवाद। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ।